बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आसमा, क्लास 3 ऑनलाइन विद कंप्यूटर, पेज नंबर 10। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, जिस टॉपिक की हम रीडिंग करनी है, वो है हमारा माउस। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मॉनिटर पे हमने पढ़ लिया है, सिस्टम यूनिट पे पढ़ लिया है, कीबोर्ड भी हमने उसकी रीडिंग कर ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट है माउस। माउस इट इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसलिए पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को पॉइंट करता है। स्क्रीन पे जो चीज़ें होती हैं उनको सेलेक्ट करना, चूज़ करना, पॉइंट करना जो है वो माउस का काम होता है, तो इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अ लॉन्ग वायर कनेक्ट्स माउस एंड सिस्टम यूनिट। एक बड़ी सी तार माउस और सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होती है। इट इज़ यूज टू ड्रा पिक्चर्स। ये तस्वीरें ड्रा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं स्क्रीन पे, एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। ये चीज़ों को, ये पिक्चर्स को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मौजूद होते हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और टेक्स्ट जो स्क्रीन पर मौजूद होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अ माउस हैज़ 2 बटन्स। माउस के 2 बटन्स होते हैं। एंड अ व्हील इन द सेंटर, और एक सेंटर में व्हील होता है। 2 बटन होते हैं और सेंटर में एक व्हील होता है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस विद द माउस। आप माउस के ज़रिए मुख्तलिफ एक्शंस, मुख्तलिफ काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले है क्लिकिंग। व्हेन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज़। क्लिकिंग क्या है कि व्हेन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, के जब आप माउस का लेफ़्ट बटन जो होता है उसको एक बार प्रेस करते हैं एंड रिलीज़, और फिर छोड़ देते हैं, देन इट इज़ अ लेफ़्ट क्लिक। तो ये क्या कहलाता है? लेफ़्ट क्लिक। क्या आपने माउस के लेफ़्ट बटन पे जो क्लिक किया है तो हमारे पास लेफ़्ट क्लिक कहलाएगा। एंड व्हेन यू क्लिक राइट माउस बटन, और जब आप राइट माउस बटन पे क्लिक करते हैं, इट इज़ अ राइट क्लिक। तो ये राइट क्लिक कहलाता है। सबसे पहले क्लिकिंग में उन्होंने ये दो चीज़ें बताई हैं कि जब आप लेफ़्ट माउस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास लेफ़्ट क्लिक कहलाएगा, और जब आप राइट माउस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास राइट क्लिक कहलाएगा। व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस वेरी क्विकली एंड रिलीज। जब आप माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार तेज़ी के साथ प्रेस करते हैं, दबाते हैं, और एंड रिलीज, और फिर छोड़ देते हैं, देन इट इज़ आ डबल क्लिक। तो वो डबल क्लिक कहलाता है। इस चीज़ को हम डबल क्लिक कहते हैं कि जब माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, तेज़ी के साथ फिर छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास डबल क्लिक कहलाता है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप है कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या चीज़ होती है? व्हेन यू वांट टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑन द मॉनिटर। जब आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, आपने उसको मूव करवाना है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑन द मॉनिटर, कि मॉनिटर की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आपने उसको मूव करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह आपने उसको मूव करवाना है, देन ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ यूज। तो उस वक्त जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह स्क्रीन पे मूव करवाना है, मॉनिटर पे मूव करवाना है, तो उसके लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है। ड्रैगिंग मीन्स टू होल्ड द टेक्स्ट और इमेज बाय प्रेसिंग द माउस बटन। ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है कि टू होल्ड द टेक्स्ट और इमेज बाय प्रेसिंग द माउस बटन, कि आपने उसको, वो जो टेक्स्ट या इमेज होता है, आपने उसको उसको पकड़े रखना है बाय प्रेसिंग द माउस बटन, माउस के बटन के ज़रिए, एंड मूविंग द माउस टू अ डिफरेंट पोजीशन, और फिर माउस को मुख्तलिफ पोजीशन में, मुख्तलिफ जगहों पे आपने उसको मूव करवाना है, वाइल होल्डिंग द प्रेस्ड बटन। मगर उस वक़्त आपने माउस के बटन को छोड़ना नहीं है, बल्कि प्रेस किए रखना है। ड्रैगिंग मतलब ये होता है कि जब आप टेक्स्ट या इमेज को किसी और जगह पे मूव करवाना चाहते हैं, तो उस वक्त आपने उस चीज़ को, इमेज या टेक्स्ट को आपने पकड़े रखना है, उसको होल्ड किए रखना है माउस के बटन के ज़रिए, और उसको स्क्रीन पे की जिस पोजीशन पे आपने लेके जाना है वहाँ पे आप उसको लेके जाएंगे, मगर इसके लिए आपने माउस के बटन को प्रेस किए रखना है, छोड़ना नहीं है। रिमेंबर, याद रखें, यू डू नॉट रिलीज़ द बटन अनटिल द टेक्स्ट इज़ मूव टू इट्स फाइनल पोजीशन। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि माउस के बटन को आपने उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक वो टेक्स्ट अपनी सही पोजीशन पे ना पहुंच जाए। ड्रॉपिंग मीन्स टू रिलीज़ द माउस बटन एट द डिज़ायर्ड लोकेशन। ड्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका टेक्स्ट अपनी डिज़ायर, जो आपकी
सही जगह थी जहाँ पे उस जो जिस लोकेशन पे आप उसको लेके जाना चाहते थे वहाँ पे आपकी वो चीज़ पहुँच चुकी है, तो उसके बाद जब आप माउस के बटन को छोड़ देंगे तो ये हमारे पास ड्रॉपिंग कहलाता है। ड्रैगिंग का मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट को या इमेज को पहले होल्ड करना है, वो माउस के बटन को प्रेस किए रखना है और माउस को आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाना है। जिस जगह पे आपने उसको लेके जाना है वहाँ पे आप जाएंगे, मगर आपने बटन को प्रेस किए रखना है, छोड़ना नहीं है। ये चीज़ हमारे पास ड्रैगिंग कहलाती है। और जब वो इमेज या टेक्स्ट अपनी सही लोकेशन पे पहुंच जाता है, तो जब हम उस वक्त हमने माउस के बटन को छोड़ देना है, तो ये चीज़ हमारे पास ड्रॉपिंग कहलाती है। अब आगे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है CRT एंड LCD आर टाइप्स ऑफ, के CRT और LCD किस चीज़ की टाइप्स हैं? ऑप्शन ए प्रिंटर्स, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मोनीटर्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है मोनीटर्स, के CRT और LCD मोनीटर की टाइप्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच वन इज़ अ परमानेंट मेमोरी, के सबसे परमानेंट जो मुस्तकिल मेमोरी होती है वो कौन सी है? ऑप्शन ए बहुत, ऑप्शन बी ओनली रोम, ऑप्शन सी ओनली रैम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली रोम, कि ओनली रोम जो है बी ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट है कि ये परमानेंट मेमोरी है। नंबर 3, आउट ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस कीज़ विच डिलीट्स करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। अब दो हमारे पास कीज़ हैं, डिलीट और बैक स्पेस है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कौन सी यहाँ पे की है विच डिलीट्स करेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर, के जो कर्सर की राइट साइड पे करेक्टर्स को डिलीट करती है। कौन सी कीज़ इसमें से है? ऑप्शन ए है बहुत, ऑप्शन बी ओनली डिलीट की, ऑप्शन सी ओनली बैक स्पेस की। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली डिलीट की। मैंने पहले भी रीडिंग में बताया था कि अगर कर्सर की राइट साइड पे हमने कोई वर्ड्स इरेज करनी है तो हमने डिलीट की इस्तेमाल करनी है, और अगर हमने लेफ्ट साइड पे कोई वर्ड्स इरेज करनी है तो फिर हमने बैक स्पेस की इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने राइट साइड का कहा है, तो कर्सर की राइट साइड पे जो कैरेक्टर्स हम डिलीट करते हैं उसके लिए जो की हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है ऑप्शन बी, यानी कि ओनली डिलीट की। उसके बाद हमारे पास अदर हार्डवेयर डिवाइसेस, कुछ और हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अपार्ट फ्राम दीज 4 मेन डिफरेंट पार्ट्स देयर आर मैनी अदर पार्ट्स विच कैन बी अटैच टू कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, हमने जो 4 पार्ट्स पढ़े हैं कंप्यूटर के, इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी हमारे पास होते हैं। ये तो 4 हमारे पास मेन डिफरेंट पार्ट्स थे कंप्यूटर के, जो कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिनके बाहर कोई काम नहीं हो सकता, जिनमें सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस शामिल है। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स हैं जिनको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके मुख्तलिफ फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेज नंबर 11 पे प्रिंटर है। प्रिंटर है इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि ये हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। जैसे हमारे पास मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो वैसे ही हमारे पास प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। इट हेल्प्स यू टू टेक द रिजल्ट ऑन अ पेपर। ये हमें पेपर के ऊपर रिजल्ट देने में हमें मदद करता है। द रिजल्ट्स विच यू गेट बाय द हेल्प ऑफ प्रिंटर आर कॉल्ड प्रिंट आउट्स और हार्ड कॉपी। तो जो रिज़ल्ट हमें प्रिंटर के ज़रिए मिलता है उसको प्रिंट आउट्स या हार्ड कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी इसलिए कहा जाता है कि इस चीज़ को हम छू सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जो हमारे पास हमारे हाथ में आ जाती है, जो हमें मिल जाती है, वो हार्ड कॉपी कहलाती है। तो जो रिज़ल्ट हमें प्रिंटर के ज़रिए मिलता है उसको प्रिंट आउट्स या हार्ड कॉपी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्पीकर्स हैं। दे हेल्प यू टू लिसन टू म्यूज़िक एंड साउंड्स। ये हमें साउंड और म्यूज़िक सुनने में मदद करता है। उसके बाद माइक्रोफोन है, साथ साथ ये पिक्चर्स भी दिखा रही हैं। माइक्रोफोन इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड म्यूज़िक इनटू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर वॉइस को, आवाज़ या म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यू कैन आल्सो रिकॉर्ड योर वॉइस। आप अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के ज़रिए। उसके बाद जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर्स पे गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके थ्रू हम इनपुट दे रहे होते हैं। उसके बाद स्कैनर है। इट इज़ यूज टू स्कैन पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स जो होती हैं उनको स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके थ्रू भी हम क्या दे रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पेन है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यू कैन डायरेक्टली ड्रा फिगर्स ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग लाइट पेन। इसके अलावा आप स्क्रीन पे
यू कैन डायरेक्टली ड्रा फिगर्स ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग लाइट पेन। इसके अलावा इसके साथ एक लाइट पेन के ज़रिए आप क्या कर सकती हैं, स्क्रीन पर अगर आपने कोई फिगर्स कोई पिक्चर्स वगैरह ड्रा करनी है तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब ये हमारे पास 3 लेटर हैं यूपीएस। यू से अनइंटरप्टेड, पी से पावर, एस से सप्लाई। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज़ ऑफ। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कभी लाइट चली जाती है तो उस वक्त कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए हम इसको यूपीएस को इस्तेमाल करते हैं, सो दैट यू कैन सेव योर वर्क। इस तरह आप अपने काम को महफूज भी रख सकते हैं। तो यूपीएस आप लोगों को पता है कि घरों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, हर घर में तकरीबन इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम अपने काम को महफूज कर रख सकते हैं। मस्ट नाउ रिमेंबर, याद रखें, डू नॉट टर्न ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली फ्रॉम द यूपीएस, कि कभी भी यूपीएस के ज़रिए आप कंप्यूटर को डायरेक्टली टर्न ऑफ ना करें। डू नॉट टर्न ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली फ्रॉम द यूपीएस, कि यूपीएस से आप कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली टर्न ऑफ यानी कि बंद ना करें। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है प्लॉटर। इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स ऑन अ पेपर शीट। अब हमने एक चीज़ प्रिंटर पढ़ी है। प्रिंटर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल, जैसे कि पिक्चर्स होती हैं, यानी कि थोड़ा जो डेटा होता है उसका प्रिंट निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि प्लॉटर जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स। बहुत बड़े बड़े जो प्रिंट आउट्स होती हैं उनका प्रिंट पेपर शीट पे उनका प्रिंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेन ड्राइव है। दिस डिवाइस इज यूज टू स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ज़्यादा जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हार्ड डिस्क है। इट स्टोर्स ऑल सॉफ्टवेयर एंड डेटा। ये जितने भी हमारे कंप्यूटर का जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होती हैं और जो डेटा होता है उसको स्टोर करना हार्ड डिस्क का काम होता है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स होता है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से इसके अंदर जुड़ी होती है, पहले से इसके अंदर लगी हुई होती है हार्ड डिस्क। तो ये सीपीयू का जो बॉक्स होता है उसके अंदर लगी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीडी भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क भी इसको बोला जाता है, सीडी भी बोला जाता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका काम भी बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है उसको स्टोर करना होता है। ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। पेन ड्राइव हो गया, उसके अलावा हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का काम भी क्या होता है, डेटा को स्टोर करना होता है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एज़ यू नो अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपने ये चीज़ जाननी है कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हदायत दी गई होती है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल MS पेंट, जैसे कि MS पेंट है, लोगो है, MS वर्ड 2010 है, एंड नोट पैड। ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। इनके ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और सारा काम इनके ऊपर जो भी हम काम परफॉर्म करना चाहें ईजिली हम कर सकती हैं। तो इनमें एग्जांपल्स उन्होंने दी हैं, इसकी मिसाल दी है, MS पेंट है, लोगो है, MS वर्ड 2010 है, एंड नोट पैड है। ये हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। आज की रीडिंग यहीं तक कंप्लीट है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना काम आगे स्टार्ट करेंगे। आज का काम यहीं तक कंप्लीट हो गया है।